दांत में कीड़ा लग जाना, डेंटल कैविटीज़, डेंटल केरीज, दांत का खोखला पड़ जाना, ये सब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ टर्म्स हैं जो टूथ डीके के लिए हम यूज़ करते हैं। आम भाषा में बोलूँ तो जो हम बोलचाल में कहते हैं दांत में कीड़ा लग जाना या दांत का काला पड़ जाना। अब इसको लेके कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है जो बहुत लोगों में चलती है, कॉमन लोगों में। उसी को थोड़ा बर्स्ट करते हैं, देखते हैं एक एक करके उनमें से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन को। पहली मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर दांत में कीड़ा लग गया तो दांत को निकालना ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। दांत में कीड़ा अगर लग गया है, ठीक है, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। और हो सकता है आपका कीड़ा इतना अंदर तक ना गया हो, दांत में ऊपरी सतह में हो सिर्फ, या एक या दो लेयर तक ही पहुंचा हो, तो हम या तो एक फिलिंग कर देंगे या एक रूट कनाल करके दांत को सेव कर लेंगे। तो हर दांत जिसमें कीड़ा लगा होता है उसे निकालना ज़रूरी नहीं होता। डेंटिस्ट के पास जाइए, उस दांत को बताइए और उसको और चलाइए। वो हेल्दी तरीके से, नेचुरली तरीके से अगर फंक्शन करेगा, चलेगा। दूसरा है कि आपकी अगर आपने दांत में फिलिंग करवाई तो वो परमानेंट होती है? नहीं, फिलिंग देखिए परमानेंट नहीं होती। हर मटेरियल की एक लाइफ होती है, मतलब जब तक उसने यूज़ दिया। हाँ, अगर आप एक अच्छी फिलिंग करवाएंगे वो आपको कई डेकेड्स तक काम दे सकती है, कई सालों तक चल सकती है। लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स में आप विजिट करते रहिए कि डेंटिस्ट के पास, कि उन्हें दिखाते रहिए कि फिलिंग ठीक चल रही है या नहीं चल रही, आप अपनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मार्जिन्स कैसी हैं फिलिंग की, फिलिंग जो की गई है कहीं वो निकल तो नहीं रही, एक तरह से टूट तो नहीं गई। तो ये सब जो चेक पॉइंट्स हैं वो डेंटल फिलिंग को लेकर आपको ध्यान रखने होंगे। कोई भी फिलिंग परमानेंट नहीं है। हाँ, जब तक वो चल रही है आप उसे अच्छे से चलाइए, वो सालों साल चलेगी। लेकिन जब उसे रिप्लेस करने का टाइम आए तो उसे रिप्लेस भी करवाइए। दे आर नॉट परमानेंट। दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे होते हैं उनके जो दूध के दांतों में कीड़े लग जाते हैं तो वो निकलवाना ही होता है हमें। क्यों? क्योंकि दूध के दांत तो दूध के दांत हैं, वो तो गिर जाते हैं, उनका कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, दूध के दांत जो हमारे होते हैं ना, उनके बहुत दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो हमारे परमानेंट टूथ है, जो नीचे अभी ग्रो कर रहे हैं, वो जो मिल्क टूथ है वो उन परमानेंट टूथ के लिए एक बेस बनाते हैं आपके मुंह में। मतलब वो जो जगह है परमानेंट टूथ के लिए, वो उन्हें सेव करके रखते हैं जब तक परमानेंट टूथ रेडी होते हैं, ग्रो होते हैं और वो बाहर आते हैं। तब तक के लिए मिल्क टूथ को अपना काम करना होता है। अगर आप उससे पहले उसे निकाल देंगे तो परमानेंट टूथ के लिए कभी जगह बना ही नहीं पाएगा, ना वो स्पेस, ना वो अच्छी बोन वगैरह कुछ बना ही नहीं पाएगा। तो वो दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे, फिर उनमें कैविटीज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूध के दांतों को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, दूध के दांतों से दो चीज़ें और होती हैं। अगर कीड़ा लग जाए और आप निकलवा दो तो बच्चे जो होते हैं उनको कॉन्फिडेंस बहुत गिरता है, क्योंकि बच्चों की ये ग्रोइंग एज होती है, वो सोशलाइज करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, अपने डे बोर्डिंग्स में जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पे इन चीज़ों को लेके उनको बहुत, उनका मोरल जो है ना वो गिर सकता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखें जब भी आप मिल्क टूथ को निकलवाने से पहले। ये दोनों चीज़ें ज़रूर सोचिए कि उन्हें बचाना है और क्यों बचाना है, वो दोनों वजह मैंने आपको बता दी। तीसरा है कि अगर किसी के दांत में कीड़ा लग गया तो दर्द होना ही होना है, ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। अक्सर ये हमने देखा है पेशेंट में कि पेशेंट के दो फेज़ होते हैं कि डेंटल केरीज के। या तो वो हमारे पास सिम्टोमेटिक फेज़ में आया जब उसको सिम्टम्स होते हैं, या फिर वो हमारे पास एसिम्टोमेटिक फेज़ में आया जब हम एक रेगुलर चेकअप के लिए आया, या फिर वो किसी और इलाज के लिए आया था और हमने डायग्नोज कर लिया कि हाँ, आपकी एक और दांत में कीड़ा लगा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा केरीज में दर्द हो। हाँ, दर्द हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन कुछ डिस्कलरेशन है, सॉफ्टनेस है, कहीं से कुछ टूथ चिप ऑफ हो रहा है, ब्राउनिश डिस्कलरेशन है, कुछ भी नॉर्मल से हट के लगा, तो एक बार जाइए, चेक करवाइए और दिखाइए। अब बहुत जो एक अच्छा मिसकंसेप्शन है जो चलता है कि शुगर वाली चीज़ों से कीड़ा लगता है। अच्छी रीज़न है, इससे कीड़े लगते हैं, लेकिन शुगर एक अकेली चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको कैविटीज़ होती हैं। कई सारे ऐसे हमारे नॉर्मल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं या हमारी डाइट में चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, और उनसे भी कैविटीज़ लग सकती है। अब स्टार्च में मैं बोलूँ तो हमारा पास्ता, ब्रेड, नूडल्स, ये सब जो हम खाते हैं, इनसे भी अगर हमारे दांत पे ये ज़्यादा देर बैठे रह गए और बैक्टीरिया को इन पे फीड करने को टाइम मिल गया, तो आपको वहाँ पे भी कैविटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा मैं बोलूँ तो कई कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, शुगरी, एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं, जो वो जितने टाइम तक या जितनी फ्रीक्वेंसी में आप खाते पीते रहोगे, आपके दांत उतनी जल्दी इरोड होंगे। यानी आपके दांत की जो ऊपरी इनामल की बहुत हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, वो इरोड होने लग जाती है। एक बार दांत का प्रोटेक्शन गया तो केरीज होने के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एसिडिटी जो मुंह में आपको कई बार मैं बोलता हूँ कि देखने को मिलती है, वो कैसे हो सकती है? आपको बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा आपको वॉमिटिंग होती है, कई बीमारियाँ ऐसी होती है जिसमें सिस्टमिक डिजीज, जिसमें आपको उकलाई जैसा लगता है ज़्यादा, मुंह में एक गंदा स्वाद आ जाता है, बार बार खाना रीगर्जिटेट होकर मुंह में आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों से भी जो मुंह की एसिडिटी है ना, वो बहुत बढ़ जाती है, और ये भी एक कारण है कि आपके दांत घिस रहे हैं। अब इसके अलावा कई ऐसे सिस्टमिक डिजीज़ या मनोवैज्ञानिक बीमारियाँ होती हैं जिसमें आदमी को आदत होती है कि वो दांतों को आपस में घिसते हैं,
क्लेंच करते हैं, चबाते हैं, दबाते हैं, रगड़ते हैं, घसीटते हैं। ये जो सारी जो ब्रॉड अम्ब्रेला ऑफ टर्म्स हैं, इन्हें हम कहते हैं टीथ वेस्टिंग डिजीज़। मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली, जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है हम उसको घिस घिस के दांत के ऊपर से हटा रहे हैं, तो हम दांत को फिर प्रोन कर रहे हैं दोबारा कि यहाँ पे केरीज ईजिली हो जाए। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी आपको कैविटीज़ हो सकती है। अब दूसरा क्या है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत हार्ड ब्रश करूँगा तो मेरे को कीड़ा होगा ही नहीं, या फिर मैं दातुन वगैरह करूँगा, नीम की डंडी से दातुन करूँगा तो मेरे को कभी कीड़ा नहीं लगेगा, कभी मेरे को कैविटीज़ नहीं होगी। देखिए गलत बात है। हमारे जो दांत है, माना कि वो बहुत हार्ड मटेरियल है, हार्डेस्ट मटेरियल इन द बॉडी है, जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है बाय द वे, वो हार्ड है। लेकिन अगर आप एक ही दांत को एक ही तरीके से इतने सालों तक घिसते रहेंगे तो वो उस पर तो असर आएगा ही, वो तो घिस के जाएगा ही ना। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना आम प्रैक्टिस में, कि ज़्यादा हार्ड ब्रश करोगे या ज़्यादा टाइट ब्रश लोगे या मोटी हार्ड वाली ब्रश लोगे तो कैविटीज़ नहीं होंगी, ये सब नहीं करना। एक सॉफ्ट ब्रश लीजिए, जो खाना दांत में फंसे उसे निकाल दे, उसका यही काम है। नीम के दातुन वगैरह या फिर अब्रेसिव टूथपेस्ट यूज़ करना, जैसे कई आयुर्वेदिक टूथपेस्ट आती है या फिर टूथ क्लीनिंग पाउडर्स आते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, उनका अब्रेसिव कंटेंट बहुत हाई रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके दांत की जो वो लेयर है वो दोबारा निकल जाती है, और फिर उसमें केरीज होने के चांसेस दोबारा हो जाते हैं, सेंसिटिविटी होते हैं, सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस है, मिस इन्फॉर्मेशन है, मिथ्स हैं, जो डेंटल केरीज या टूथ डिके को लेके चलते हैं, और उनको ही आज हमने टैकल करने की कोशिश करी है। इसके अलावा आपके कोई मिथ्स या मिस इन्फॉर्मेशन हो, या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस।